साल में 2-4 बार बड़े मंचों पर कार्यक्रम आयोजित करके क्या हम धरती से प्रदूषण को कम कर सकते हैं? क्या हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं? क्या वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण ये है कि कुछ ऐसे डे इवेंट होते हैं जिनके बारे में यदि प्रॉपर्ली लोगों को अवेयर किया जाए तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम बाहर आ सकते हैं। हम हमेशा नुकसान की बात करते हैं, यदि हम कभी फायदे की बात करें तो शायद लोग उस फायदे की तरफ आकर्षित भी हों और उससे होने वाली प्रकृति के नुकसान के प्रति भी जागरूक हों। ऐसा ही आज डे इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये डे इवेंट सिर्फ हमारी प्रकृति को ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को, मृदा को, समुद्र को, नदियों को, जल में पलने वाले जीव जंतुओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। आज का डे इवेंट इतना स्पेशल है कि यदि हमने आज से इस पर काम करना शुरू किया तो आने वाले भविष्य में शायद ही हम प्रदूषण को थोड़ा कम कर पाएंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कह रहा है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जो डे इवेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पेपर बैग डे। पॉलीथीन से हमारी प्रकृति के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, पेड़ों को प्रदूषण मिले। इसके अलावा मनुष्य के जीवन में तो प्लास्टिक का बहुत ही खतरनाक रोल है और कई बार गवर्नमेंट इस चीज का प्रयास भी कर चुकी है कि हम हिंदुस्तान को प्लास्टिक मुक्त बना दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि हम हमेशा नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी उस सब्स्टिट्यूट का फायदा नहीं गिनाते जिसके प्रति लोग थोड़ा सा भी जागरूक हो। यदि उसकी तरफ थोड़ा सा भी बढ़े तो शायद नुकसान करने वाली चीज़ों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। पेपर बैग डे ऐसा ही एक डे इवेंट है जो लोगों को अवेयर करता है कि उन्हें पेपर के बने बैग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक मुक्त वातावरण बना सकें। और उसको मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह भी है। 1871 में पेपर बैग बनाने वाली मशीन का आविष्कार हुआ था और पहली बार 1891 में, यानी कि आज़ादी के बहुत पहले, ये पेपर बैग इस्तेमाल में भी आया था। इसलिए आज के दिन यानी कि 12 जुलाई को पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। पेपर बैग डे की बहुत सारी उपयोगिता भी है तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ इससे बहुत बड़े फायदे भी हैं। तो पेपर बैग के बहुत सारे फायदे क्या हैं वो भी इस वीडियो में जानिए, बहुत सारे नुकसान भी क्या हैं वो भी इस वीडियो में जानिए, और पेपर बैग हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। क्या पेपर बैग से हमारे उद्यमिता विभाग यानी कि हमारे समाज में उद्योग जनरेट हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही है कि यदि हम पेपर बैग को उपयोगिता में लाएं तो हर घर में पेपर बैग का व्यवसाय फल फूल सकता है, जिससे कि लोग आर्थिक मजबूती की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक का, पॉलीथीन का उपयोग हमारे लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो पेपर बैग की क्या क्या उपयोगिताएं हैं और पेपर बैग हमें किस तरीके से वातावरण को शुद्ध रखने में मदद कर सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। आजकल शहरों में तो क्या, गांवों में भी पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है, लेकिन पॉलीथीन इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी कोई रिसाइकलिंग की व्यवस्था ना होने के कारण प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दिन दोना रात चौगुना हुई है। अगर हम जानें कि प्लास्टिक डिकम्पोज होती भी है या नहीं, तो प्लास्टिक 800 सालों तक मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होती और 400 सालों से ज़्यादा लगते हैं उसे पानी में डिस्ट्रॉय होने के लिए, यानी डिकम्पोज होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी यदि हमने एक प्लास्टिक के बैग को यूज़ किया और उसको मिट्टी में डाल दिया। उसे डिकम्पोज होने के लिए हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। अगर पानी में डाला तो वो भी नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक है। पेपर बैग सिर्फ 4 से 6 हफ्ते में मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए पेपर बैग की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, इसलिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पेपर बैग बहुत ही किफ़ायती और
यूजफुल, देखने में भी बहुत अच्छा रहता है। पेपर पेड़ों से बनता है, इसे डिस्ट्रॉय होते समय कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं छोड़ते और इससे कोई नुकसान भी प्रकृति को नहीं होता और 4 से 6 हफ्तों में डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी के साथ। कागज़ के बैग आसानी से दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसे आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सकता है और उसे ट्रांसफ़र भी किया जाता है जल्दी से गैजेट के साथ, यानी दूसरे कोई अन्य जो कि प्लास्टिक के साथ करना मुश्किल है। पेपर बैग के जो नुकसान है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पेपर बैग का एक बहुत बेसिक नुकसान है कि पेपर बैग में लिक्विड चीज़ें स्टोर नहीं की जा सकती, जैसे ऑयल, दूध या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उससे नहीं स्टोर किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा भारी वस्तुओं का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पेपर बैग में, क्योंकि पेपर बैग एक लिमिटेड वजन ही उठाता है। और पेपर बैग में एक और नुकसान है जो कि है लकड़ी काट कर पेपर बनाया जाता है और पेपर बैग तैयार करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो ये निगेटिव प्रोफाइल है पेपर बैग का, लेकिन यदि पेड़ ज़्यादा लगाए जाएं तो ये पॉजिटिव प्रोफाइल भी बन सकता है पेपर बैग का। पेपर बैग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान ज़्यादा है और पेपर बैग से होने वाले नुकसान कम है। यदि हम पेपर बैग के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और इसी लिए वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को। आज के दिन प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को पेपर बैग बांटे जाते हैं और इनकी उपयोगिता लोगों को समझाई जाती है और प्लास्टिक के बैग यूज़ ना करने के लिए भी लोगों को अवेयर किया जाता है। इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। पेपर बैग से बहुत लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। गरीब आदमी अपने घर में लोकल लेवल पर उसे आसानी से बना सकता है और बेच भी सकता है। प्लास्टिक बैग बनाना मुश्किल काम है क्योंकि इसके लिए एक इंडस्ट्री लगती है, लेकिन पेपर बैग बनाना बहुत आसान है क्योंकि पुराने ज़माने में लोग पेपर बैग घर में लिफाफे बनाते थे और उसकी उपयोगिता थी। लेकिन अब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत के लिए लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रकृति मानव शरीर के लिए भी नुकसानदायी है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग गर्म होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में, पन्नियों में पैक कराकर घर ले आते हैं और उसके साथ साथ हम लाते हैं बीमारियों का घर, यानी कैंसर जैसी डिजीज़ भी प्लास्टिक की पन्नियों में गर्म खाना रख के खाने से हो जाती है। तो प्लास्टिक शरीर, सेहत, स्वास्थ्य, प्रकृति, जीव जंतुओं के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक को अवॉइड करें। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ल्ड पेपर बैग डे का इतिहास और इसको मनाए जाने का कारण पता चला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।